किसी शायर ने कहा है कि सूफियाना इश्क हो और संगत फकीरों जैसी हो। सूफियाना इश्क हो और संगत फकीरों जैसी हो तो इश्क अपने आप ही खुदा से हो जाता है, करना नहीं पड़ता। क्योंकि जीवन में जो भी अपने आप होता है ना, वो बहुत मूल्यवान होता है। देखिए, सांसें आपकी अपने आप चल रही है, आप लेते नहीं, इसलिए मूल्यवान है। जीवन की सारी मूल्यवान चीजें उसे आप नहीं करते, वो होती है। तो कहते हैं सूफियाना इश्क हो और संगत फकीरों जैसी हो तो इश्क अपने आप ही खुद ही खुदा से हो जाता है। उसी को जीने का हक है। आगे शायर कहता है, उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। उसी को जीने का हक है इस जमाने में जो इधर का तो लगता रहे लेकिन उधर का हो जाए। एक बार का जिक्र है, एक बहुत बड़े हमारे इस भारत की ज़मीन पर कवि हुए जिन्हें हम बहुत सम्मान से महाकवि कालिदास के रूप में याद करते हैं। बड़े बड़े ग्रंथों की इन्होंने रचना की। मेघदूत इनका प्रसिद्ध काव्य है, अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी इनका बड़ा प्रसिद्ध संग्रह है। अपने समय के बहुत बहुत बड़े विद्वान थे महाकवि कालिदास। जैसे उनके कंठ में साक्षात माँ सरस्वती का निवास था, क्योंकि सरस्वती माँ ज्ञान की अधिष्ठाता है। तो सरस्वती का तुम्हारे जीवन में आगमन होता है, उस शक्ति का जब तुम्हारे जीवन में आगमन होता है तो ज्ञान रोम रोम में समा जाता है। उन दिनों में महाकवि कालिदास को शास्त्रार्थ में कोई पराजित नहीं कर सकता था। इतने बड़े पंडित थे, ज्ञानी थे, अपार उनका यश था, प्रतिष्ठा थी। लेकिन इतना सब पाने के बाद मनुष्य तो आखिर मनुष्य है। एक बार उनको अपनी विद्वता पर घमंड हो गया, क्योंकि आदमी गिरता भी है और संभलता भी है, फिर गिरता है, फिर संभलता है। तो विद्वता पर घमंड हो गया। उन्हें लगा कि उन्होंने विश्व का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अब सीखने को कुछ बचा नहीं। ऐसा अक्सर हर व्यक्ति को हो जाता है। जैसे हम भी अब कहते हैं ना, ओशो को पढ़ लिया तो सबको पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, क्योंकि परमात्मा सागर के समान है, अनंत है। यह इतनी ज्ञान राशि है कि आपका एक जन्म तो क्या, आपका अनंत जन्म भी कम पड़ता है उस परमात्मा के ज्ञान को लेने के लिए। इसलिए धार्मिक व्यक्ति की मैं एक ही परिभाषा करता हूं, ध्यान से सुनना, जो सदा खुला हो, जिसने किसी एक आइडियोलॉजी में अपने को बंद करके न रखा हो,
ज्ञान को सब दिशाओं से जो आने देता है वो धार्मिक है। और सांप्रदायिक कौन होता है? जो एक आइडियोलॉजी को मानकर उसमें कैप्सूल की तरह बंद होकर बैठ जाता है, वो सांप्रदायिक बन जाता है। मेरा ही धर्म ठीक, बाकी सब बेकार। अगर तुम्हारे मन में ये भावना आ गई तो तुम सांप्रदायिक हो गए। सबके प्रति खुलो। तो अहंकार आ गया कालिदास जी को, घमंड आ गया कि अब कुछ बचा नहीं जानने के लिए, और मेरे समान ज्ञानी संसार में दूसरा नहीं। एक बार एक पड़ोसी राजा का कालिदास को निमंत्रण आया शास्त्रार्थ करने के लिए। कालिदास ने अपने राजा विक्रमादित्य से अनुमति लेकर अपने घोड़े पर रवाना हुआ। गर्मी का मौसम था, धूप काफी तेज, और लगातार उन दिनों में कोई हवाई जहाज और गाड़ियां तो होती नहीं थी, घोड़ों पे बैठ के जाना पड़ता था व्यक्ति को। कालिदास को रास्ते में प्यास लगी। जंगल का रास्ता था और दूर दूर तक कोई बस्ती उनको दिखाई नहीं दे रही थी। थोड़ी तलाश करने पर कालिदास को दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। पानी की आशा जगी और वे उस ओर बढ़ चले जहां झोपड़ी थी। और कमाल की बात, आश्चर्य की बात कि झोपड़ी के पास एक कुआं भी था। प्यास बड़ी तेज लगी उनको। कालिदास ने सोचा कि कोई झोपड़ी में हो तो उससे पानी का अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा पानी पिलाने के लिए। उसी समय क्या हुआ कि झोपड़ी में से एक छोटी सी बच्ची बाहर निकली मटका लेकर। उस बच्चे ने कुएं से पानी भरा और जाने लगी। कालिदास उनके पास आकर बोले, बालिके, बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला दे। बच्चे ने कहा, आप हैं कौन? मैं आपको जानती नहीं, मैं आपको पहचानती नहीं, पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आप हैं कौन। कालिदास को झटका लगा कि मुझे कौन नहीं जानता, मुझे परिचय देने की आवश्यकता क्या है? मेरे तो पूरे भारत में डंका बजता है मेरे नाम का। फिर भी प्यास से बेहाल थे तो बोले, बालिके, अभी तुम छोटी हो इसलिए तुम मुझे जानती नहीं। घर में कोई तुम्हारे बड़ा हो तो उसको भेजो, वो मुझे देखते ही पहचान लेगा कि मैं कौन हूं। मेरा बहुत नाम और बहुत सम्मान है दूर दूर तक। मैं बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हूं और बलवान भी हूं। कालिदास के ऐसे बड़ बोलेपन और घमंड भरे वचनों से वो बालिका अप्रभावित हुई, कोई उस पर असर नहीं हुआ। लगता कोई ज्ञानियों का छोटा सा कोई जंगल में गांव होगा। वो लड़की बोलती कालिदास से कि आप असत्य कह रहे हैं, संसार में सिर्फ दो ही बलवान हैं और उन दोनों को मैं जानती हूं। देखिए, छोटी सी बेटी बोल रही है, बच्ची बोल रही है, संसार में दो ही बलवान हैं और उन दोनों को मैं जानती हूं, तो उन दोनों का नाम आप बताएं। लड़की कालिदास से बोल रही है कि कौन दो लोग बलवान हैं, उनके नाम आप बताइए। थोड़ी देर सोचकर कालिदास बोले, मुझे नहीं पता, तुम भी बता दो कौन दो बलवान हैं, मगर मुझे पानी पिला दो, मेरा गला बहुत सूख रहा है। बालिका बोली, दो बलवान हैं, पहला है अन्न और दूसरा है जल। भूख और प्यास में इतनी शक्ति है
कि बड़े से बड़े बलवान को भी झुका दें। अब देखिए, आप ही देखिए कि तेज प्यास के मारे आपकी क्या हालत हो गई। कालिदास चकित रह गया। लड़की का तर्क अकाट्य था। बड़े से बड़े विद्वानों को पराजित कर चुके कालिदास एक बच्ची के सामने निरंतर खड़ा रह गया। कालिदास, बालिका ने पुनः पूछा कालिदास से, सत्य बताओ, कौन है आप? वो चलने की तैयारी में थी अपना मटका भर के। सच सच बोलो कि आप है कौन? कालिदास थोड़ा इस बार नम्र हुए और बोले, बालिके, मैं बटोही हूं, मैं बटोही हूं। मुस्कुराते हुए बच्ची बोली, आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। संसार में दो ही बटोही है और दोनों को मैं जानती हूं। बताइए कौन कौन दो बटोही है? तेज प्यास ने पहले ही कालिदास की बुद्धि को कमजोर कर दिया था और ये बच्ची के प्रश्न, लेकिन लाचार होकर उन्होंने फिर से अपनी अनभिज्ञता जाहिर की इस छोटी सी बच्ची के सामने और कहा, मुझे पता नहीं। बच्ची बोली, अभी अभी आपने कहा कि आप बहुत बलवान हैं, आपको सब जानते हैं, आप बड़े प्रसिद्ध हैं। आप स्वयं को बड़ा विद्वान बता रहे थे और ये भी नहीं जानते कि एक स्थान से दूसरे स्थान बिना थके जाने वाला बटोही कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना थके हुए जाने वाले को बटोही कहते हैं। और बटोही दो ही हैं, एक है चंद्रमा और दूसरा है सूरज। ये कभी थकते नहीं, कभी थकते नहीं, ये बटोही। सूर्य और चंद्रमा दोनों बिना थके चलते रहते हैं। आप तो थक गए। लड़की बोलती, कालिदास, आप कैसे बटोही हो सकते हैं? भूख प्यास से आप तो बेदम हो रहे हैं। इतना कहकर बालिका ने पानी भरा, मटका उठाया और झोपड़ी के भीतर चली गई। अब तो कालिदास और भी बहुत दुखी हो गए और इतने अपमानित भी महसूस करने लगे अपने को, जितना उन्होंने कभी जीवन भर में कभी नहीं किया था। कि छोटी सी बच्ची हरा के चली गई। प्यास से शरीर की शक्ति बहुत घट रही थी, दिमाग चकरा रहा था। उन्होंने बहुत उम्मीद के साथ उस झोपड़ी की तरफ देखा। तभी अंदर से क्या देखा कि एक बूढ़ी सी महिला बाहर आ रही है। बाहर निकली, उसके हाथ में भी खाली मटका था। वो कुएं से पानी भरने लगी। अब तक कालिदास का घमंड शांत होकर काफी विनम्र हो गए थे। उन्होंने उस माता से कहा, प्यास के मारे मेरा बहुत बुरा हाल है, भरपेट मुझे पानी पिला दीजिए, बड़ा आपको पुण्य होगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटा, मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, तुम हो कौन? मैं अवश्य तुमको पानी पिलाऊंगी। कालिदास ने कहा, माँ, मैं मेहमान हूं, कृपया पानी पिला दो। बूढ़ी बोलती है, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। यह है मेहमान, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? अब तक के सारे तर्क से पराजित होकर कालिदास बोले कि मैं सहनशील हूं, मैं सहनशील हूं, पानी पिला दो। नहीं, सहनशील तो दो ही है, पहली धरती,
जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है। कितना भी कचरा फेंको, कितना भी धरती को गंदा करो, सब सहन करती है। कितने भी गड्ढे खोदो इसमें धरती पर, इसकी जैसी सहन शक्ति किसी में नहीं है। उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी वो अनाज देती है। उसकी सहनशीलता देखिए आप। और दूसरे सहनशील है पेड़, तो माँ कहती है कि उनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। आप वृक्ष को पत्थर मारिए तो बदले में आपको मीठे फल मिलते हैं। सहनशील है। हमको कोई रे करके बोल दे, हमारी देखिए सहनशीलता कहाँ चली जाती है। तुम सहनशील नहीं हो। सच बताओ तुम कौन हो। कालिदास बेचारा इतनी देर में बिल्कुल मूर्छा की स्थिति में आ गया और तर्क वितर्क से झल्ला कर बोले, मैं हठी हट करने वाला हूं। फिर असत्य, फिर झूठ बोल रहे हैं। हठी तो दो ही है, पहला नख और दूसरे केस। कितना भी काटो बार बार आ जाते हैं। कितना भी काटिए नखों को, बालों को, बार बार आ ही जाते हैं। सत्य कहो कौन है आप। बुरी तरह पराजित और अपमानित होते हुए कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूं। फिर तो मैं मूर्ख ही हूं। नहीं, वो मां बोली, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो, क्योंकि संसार में मूर्ख तो दो ही है। पहला राजा जो बिना योग्यता के सब पर शासन करता है, उसमें योग्यता कुछ नहीं होती लेकिन शासन सब पे करता है। और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए कसीदे पढ़ता है, उसको सही सिद्ध करता है पंडित। कुछ बोल न सकने की स्थिति में अब कालिदास वृद्धा के पैर पर गिर पड़े, पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। जब वो झुक गए चरणों में, नम्र होकर सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया उस माँ के चरणों में, इतने में आवाज आई, वत्स उठो। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो क्या देखते हैं कि साक्षात सरस्वती माँ वहां खड़ी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। सरस्वती बोली, शिक्षा से ज्ञान आता है, अहंकार नहीं आता। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपना होना समझ लिया, अपनी उपलब्धि मान ली और अहंकार से भर गया। इसलिए तुम्हारी आंखें खोलने के लिए मुझे ये स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई। इतने हम भी भरे हैं दोस्तों। ये कालिदास की कहानी नहीं है, ये हमारी भी कहानी है। हम जरा सा जान लेते हैं, जरा सा भर जाते हैं, सब जान लिया, दूसरे को कुछ समझते ही नहीं है। इतने भरे हैं अंदर, कुछ नहीं समाता। अद्भुत कुछ घटने वाला घट नहीं पाता। जब हम भरे रहते हैं तो जो अद्भुत आपके जीवन में घटने वाला है वो फिर घट नहीं पाता। इसलिए व्यर्थ के विकल्पों में गोते न खाइए। अपने को पहले बिल्कुल खाली बनाइए। सारी साधना, सारे ध्यान के प्रयोग है क्या? आपको खाली कर देना, ताकि उस स्पेस में जब आप खाली हो जाते हैं
उस स्पेस में, उस खालीपन में परमात्मा आपके जीवन में आता है। बाहर के संस्कारों से, विचारों से, भावनाओं से हम इतने भरे हैं कि भीतर कुछ समा ही नहीं पाता। और इसलिए कुछ अद्भुत जो घटने वाला होता है आपके जीवन में, भीतर स्थान नहीं होने से वो घट नहीं पाता। क्योंकि कुछ भी घटित होने के लिए, कोई नया घटित होने के लिए आपके भीतर अवकाश चाहिए, स्पेस चाहिए। एक बार क्या हुआ कि एक संत, बहुत छुटपन से ही संत हो गए थे। हमारे देश में परंपरा है बचपन से ही संन्यास लेने की, दीक्षा लेने की। तो बचपन से एक संत हो गए। उत्तम भावना थी उस बच्चे में, साधना भी करता था बच्चा। परंतु 12 साल की लंबी साधना के बाद हासिल कुछ नहीं हुआ, आनंद नहीं मिला, कुछ हासिल नहीं हुआ। जो मिलना था वो नहीं मिला। क्योंकि देखिए, ये सारा मामला समझदारी का है। आ गया, खोजी हो तो पल में मिलो हो, तुरंत मिलो हो, पल भर की तलाश में, कबीर कहते हैं। एक पल में मिल जाएगा आपको, समझ बस। और ठीक ठीक निशाने पर समझ। लेकिन ये ठीक ठीक निशाने पर समझ भी कितना समय ले लेती। कुछ मिला नहीं संत को। वे सोचने लगे, पता नहीं कारण क्या है कि इतना जाप, इतना ताप, इतना ज्ञान, ध्यान करने के बाद भी ध्यान का रस मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। एक दिन बेचारे बड़े हो गए, उम्र भी बड़ी हो गई। घूमते फिरते एक गांव में किसी किराने की दुकान पर पहुंच गए। दुकान होती किराने की, इसमें सारा सामान रहता, डब्बे रहते। एक किराने की दुकान पे पहुंच गए। दुकान में छोटे मोटे अनेक डिब्बे पड़े थे। एक डिब्बे की ओर संत ने इशारा किया और पूछा दुकानदार से, भाई इसमें क्या है? दुकानदार ने कहा, इसमें नमक है बाबा जी। सन्यासी पूछता है, इसके बगल वाले डब्बे में क्या है? दुकानदार कहता है, इसमें हल्दी है। इसके बगल वाले डब्बे में जीरा है। इसके अगले वाले डब्बे में इसमें चावल है। इस प्रकार सन्यासी पूछता गया सब डब्बों के बारे में, और दुकानदार बड़े प्रेम से बाबा जी को बतलाता रहा कि इसमें धनिया है, इसमें मिर्च है, इसमें राई है। आखिर जो पीछे के डब्बे थे उसका नंबर लगा। सन्यासी ने पूछा, उस अंत वाले डिब्बे में क्या है? दुकानदार ने कहा, बाबा जी उसमें राम राम है। उसमें राम राम है। सन्यासी एकदम चौंक पड़ा। ये राम राम किस वस्तु का नाम है भाई? दुकानदार भक्त था। उसने कहा, महात्मन इन और डिब्बों में तो अलग अलग वस्तुएं डाली है, पर पिछले लाइन वाले डब्बे बिल्कुल खाली पड़े हैं। हम खाली को खाली नहीं कहते, हम कहते इसमें राम राम है। एकदम सन्यासी की आंखें खुल गई। अच्छा, खाली में राम राम है, भरे में राम राम नहीं आता। खाली में राम राम, खाली में राम प्रवेश करता है, भरे हुए में राम को स्थान कहाँ है? जो ज्ञान 12 वर्षों में नहीं मिला उस बाबा जी को, वो आज मिल गया कि खाली में ही राम है। इसलिए हम भी अपने जीवन में दोस्तों थोड़ा खाली होना सीखें। जैसे आप देखते हैं ना, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जब भर जाती है
कंप्यूटर हैंग करने लगता है, तो हम क्या करते हैं, उसको फॉर्मेट करते हैं, अननेसेसरी डाटा को हम लोग इरेज करते हैं। ऐसे हमने बहुत इकट्ठा कर लिया, हमारी हार्ड डिस्क करीब करीब हैंग होने लगी। अच्छा, हमारे भीतर बेमतलब के विकल्प मस्तिष्क में भरे हुए हैं, इसलिए साधना हमसे हो नहीं पाती। लोग कहते हैं ना ध्यान में मन नहीं लगता, कैसे लगेगा, क्योंकि विकल्प बहुत है तुम्हारे मस्तिष्क में। लोग हरदम अतीत और भविष्य की असंख्य कल्पनाओं में आंदोलित हो रहे हैं। हाय, ये जमीन 8 आने गज में मिल रही थी उस समय, हमने नहीं ली, उस समय चूक गए। आज 500 रुपये गज में भी नहीं मिल रही। ये चिंतन देखो कैसे विकल्प है हमारे माइंड में है। 8 आने रेट में प्लॉट मिल रहा था ये, आज 500 में भी नहीं मिल रहा। ये तो हमेशा होगा। इस प्रकार अमुक दुकान कोने की सस्ते में मिल रही थी, अगर ले लेते तो आज बाजार में सबसे अधिक मौके की दुकान हमारी होती। हाय, ये अवसर मैंने खो दिया। हमारे पुत्र की अमुक सेठ की लड़की से शादी होने वाली थी, सगाई की बात भी चली, पर चूक गए। अगर ये सगाई हो जाती तो हमारे भाग्य का सितारा चमक उठता। इस प्रकार आप अतीत के संस्कारों से बहुत गहरे भरे हुए हैं। किसी ने कुछ कह दिया, वर्षों के बाद भी आप उसको भूलते नहीं हैं। किसी ने आपको कुछ बोला होगा, इतने वर्ष बीत गए फिर भी आप उसको भूलते नहीं। इसके बाप के बाप ने हमारे बाप को तीखा शब्द कहा था, ये भी आप भूलते नहीं। किसी की बारात में वर्षों पहले खाया भोजन भी आपको याद है। वर्षों पुरानी घटनाएं आपको अभी के ऐसी कैसी याद है। कब के गुजर चुके ये क्षण, कब के चले गए ये समय, कब के चले गए सगे संबंधी, लेकिन सब आप याद रखे हुए हैं, सबका बोझ लेकर चल रहे हैं। इसलिए आपको खाली होना है। ये सब अच्छा, खाली कैसे होंगे? खाली होने के लिए जो विधि है वो सदा से एक ही रही है कि विचारों से लड़ना नहीं। आपको सिर्फ विचार आए उसको बिल्कुल देखना है, उसके पक्ष में निर्णय लेना नहीं, उसके विपक्ष में निर्णय लेना है। जैसे आप देखने वाले बनते हैं वो इवोपरेट होने लगते हैं, विचार आपके वाष्पीभूत होने लगते हैं, जाने लगते हैं। विचार आपके भीतर तभी तक है जब तक आपकी चेतना की स्थिति मूर्छा में है। ध्यान रखना, जब तक आदमी की चेतना मूर्छित है तब तक विचारों का ऊहापोह जाल चलता रहेगा, और तब तक कल्पनाओं के जाल आदमी बुनता रहेगा। लड़की का यहाँ बहुत गजब का करना है, इतना पैसा खर्च करना है, इतना अहंकार का प्रदर्शन करना है, ये फैक्ट्री खोलनी है, ये कारखाना बनाना है। इस प्रकार के चिंतन धाराओं में हम बिल्कुल बह चले जाते हैं। तो आत्मा का ध्यान कैसे आएगा जहाँ इतना चिंतन आपके भीतर चल रहा है, इतना नॉन स्टॉप चरखे की तरह, और आप कहोगे मुझे आत्मा का ध्यान आ जाए? नहीं हो सकता। इन चीज़ों को आपको समझना होगा, इन चीज़ों को होश में देखना होगा। इसलिए संत कहते हैं कि व्यर्थ के विकल्पों में गोते नहीं लगाना है।